वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं देख रही हूँ कैसे आ रहे हैं। टू व्हीलर का भी रास्ता नहीं है अब तो। ये टू व्हीलर का रास्ता नहीं है, आपके सामने है देखो। अब ये जितने भी जने खड़े हैं मैडम आपके सामने। रास्ता बंद हो गया। जी क्या कह रहे हैं? 10 मिनट के अंदर गया था मैं यहाँ से हम्म। और 10 मिनट के अंदर रास्ता ही बंद हो गया। अच्छा 10 मिनट पहले ठीक था हाँ रास्ता? बिल्कुल ठीक था, ओके था, लेकिन इन्होंने खोद कर दोबारा फिर रास्ता बंद कर दिया। आपका रोज का रास्ता ही? बिल्कुल जी, डेली का मेरा कहाँ रास्ता। से हैं आप? मैं बसंत विहार से हूँ जी, और करनाल। कहाँ जाते हैं रोज? मैं रसूलपुर पे के आ रहे हैं खेत खलिहानों के बीच से। और ये देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अपने आप को जोखिम में डालने वाली चीज़ है कि इस तरीके से ट्रैक्टर को लेकर जाना, क्योंकि एकमात्र जो रास्ता था इनके पास रोजाना का आवाजाही का वो अब नहीं रहा है। और कैसे कैसे लोग लेकर जा रहे हैं क्योंकि किसानों को अपने खेतों के लिए, रोजगारों को अपने रास्ते के लिए रास्ता चाहिए। कहाँ से गांव वाले घूम के आएंगे 10 किलोमीटर, जिसको खेत में जाना है नजदीकी, अगर किसी गांव में से यहाँ पर नजदीक खेत है 10 किलोमीटर दूर कहाँ से निकल के आएगा गाँव। तो इसलिए गांव की पूरी गांव की समस्या है। ये रसूलपुर खुद, रसूलपुर कला, चूनी पर, फुसगढ़, मोदीपुर सब गाँव की समस्या है। अभी कहाँ से जाएंगे लोग। तो ये सब की ये डिमांड है कि भाई पहले हमारा ऑलरेडी जो रास्ता था ऐसे रास्ता दिया जाए। पहले इन्होंने थोड़ा सा बाइक का दिया था, लेकिन उस बाइक का दिया था उसमें नुकसान था क्योंकि पब्लिक के गिरने का खतरा था। बाइक का भी बंद कर दिया। लेकिन चलो बाइक के लिए क्या करें, जब जिम्मेदार अपने खेत में नहीं जा सकते, घास लेने के लिए नहीं जा सकते, तो मैसों के लिए घास नहीं तो क्या करेंगे जिम्मेदार। इसलिए इनको दो रास्ता चाहिए। तमाम ग्रामीण इकट्ठा है और रास्ता चाहिए की मांग को एक आवाज में उठाते नजर आ रहे हैं। मैं बताती हूँ पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। तो देखिए उस ओर है रसूलपुर खुर्द गांव, दूसरी ओर है रसूलपुर कला गांव और बीच में ये नहर है, सूखी हुई नहर है। लेकिन 2 साल पहले सरकार ने एक निर्णय लिया कि तमाम जो नहरें हैं उनको चौड़ा किया जाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि निर्माण कार्य शुरू हो गया और इनकी जो आवाजाही का रास्ता था दोनों गांव के बीच में, जो रास्ता है, कुछ किसान वहां के रहने वाले हैं, उनके खेत दूसरे गांव में, तो उनके पास आवाजाही के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने पहले भी इनकी आवाज़ उठाई, इसके बाद इनको एक टेम्परेरी पुल दे दिया गया, लेकिन उसके बाद वो भी ढह जाता है। आप देखेंगे क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे भी नीचे गिरा दिया जाता है। अब कल तक इनके पास रास्ता था जहाँ पे इस वक्त ये लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अब ये रास्ता भी ब्लॉक कर दिया जाता है। देखिए सामने मिट्टी के ढेर नजर आ रहे हैं। पहले ये एकमात्र रास्ता बचा था इनके पास और ये जो निर्माण कार्य है, नहरों को चौड़ा करने का कार्य 2 साल से चल रहा है। 2 साल में बहुत बार ऐसा हुआ कि जो तमाम किसान है या किसी को अपनी ज़रूरत का सामान लेने अस्पताल जाना होता है, अपने किसी परिचित के घर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, नौकरी है, तो इनको पूरा घूम के पीछे से 10 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके आना पड़ता था। लेकिन ऐसे में इनको एक टेम्परेरी रास्ता ज़रूर मिला, लेकिन कल ये भी बंद हो गया। ऐसे में परेशान होकर, तंग होकर जो यहाँ पे आप देखेंगे निर्माण कार्य करने के लिए कर्मचारी मजदूर पहुंचे हुए थे, उनको रोक दिया जाता है। जेसीबी की मशीन है वहाँ पे, उसको रोक दिया जाता है क्योंकि इनकी मांग है कि सबसे पहले हमें कोई ना कोई रास्ता दिया जाए, क्योंकि नहरों को चौड़ा करने का निर्माण कार्य तो 2 साल से चल रहा है। बीच में कई बार टेम्परेरी रास्ता दिया, वो बंद कर दिया, अब एक रास्ता था वो भी बंद कर दिया। अब ये आएंगे जाएंगे कहाँ से, वो बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो दोनों ही गाँव के सरपंच है वो भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये जो मसला है ये सिर्फ 2 गांव का नहीं है, मोदीपुर है और भी तमाम आसपास निकट लगते गांव हैं, फूसगढ़ है, तमाम वहां के ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा आइए, बातचीत करते और पूरा मामला जानते हैं। पूरा मामला बताइए, कब से समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है? जी पहले तो टेम्परेरी काम रास्ता दिया हुआ था हमारे को आने जाने के लिए, आज 1 घंटा पहले वो भी इन्होंने बंद कर दिया जी। ठीक है जी, हम चाहते हैं जी हमारे को आने जाने का रास्ता तो मिले। समस्या मैडम पिछले 1 साल से है। 1 साल से क्या था कि इन्होंने जून में क्या हुआ कि जो पानी नहरों के लिए करना था तो इन्होंने ये रास्ता यहाँ से जो ये बनाया हुआ है ये खोल दिया था और टेम्परेरी सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए, साइकिल के लिए रास्ता दे दिया था ये 2 महीने के लिए। उसके बाद अब पिछले 2 महीने से हमें ये रास्ता मिला था, मगर ये भी आज बंद हो गया है। अब किसान को अपने पशुओं के लिए चारा लेके जाना है या और भी कोई ज़रूरत का सामान है तो कहाँ से जाएगा, 10 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा। अब चारा लेने जाना है तो बैलगाड़ी है उससे ही जाएगा ना। अब वो 10 किलोमीटर चक्कर लगाएगा तो पूरा दिन उसका 2 घास की गठड़ी लेने में गुजर जाएगा और बाकी दिनचर्या कैसे पूरी करेगा। वो नहीं खिलाए लेके आएगा तो खिलाएगा क्या पशुओं को। तो बहुत भारी समस्या है ये। अभी आलू का सीजन सर पे है, ट्रैक्टर को लेके कहाँ से जाएगा, लेबर भी लेके जाने, ये सारे काम हैं। उसके बाद सीजन गेहूं का भी आएगा, सरसों का भी आएगा, सारा कहाँ से जाएगा, क्योंकि ये जो बनाना है ये कम से कम 1-2 साल का प्रोजेक्ट है इनका। 6 महीने में नहीं बन जाएगा, ये भी 6 महीने में ये बन जाएगा।
ऐसे में कम से कम कोई ना कोई टेम्परेरी रास्ता तो देना चाहिए ना। ये पिछली बार इन्होंने क्या किया, रात को तोड़ दिया, रास्ता बंद कर दिया। आज दिन में तोड़ा इसलिए लोगों ने रोक दिया, पिछली बार रोक नहीं पाए क्योंकि रात को तोड़ दिया था। अब ये बारी समस्या, कुछ इनसे पूछते हैं तो कह रहा कोई जवाब नहीं है, किसी को बुलाते कोई यहाँ तक आता नहीं। अब यहाँ काफ़ी देर से लोग खड़े हैं, यहाँ कोई नहीं आया, जो जिम्मेवार व्यक्ति है यहाँ देखने वाला कोई नहीं आया। अब क्या होगा कि लोग यहाँ से चले जाएंगे, रात को फिर तोड़ दिए। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। तो कच्चा पुल बना के दिया गया था? कोई कच्चा नहीं, वो टेम्परेरी दिया था, वो पड़ा हुआ है। वो शुक्र ये है कि भगवान की वो मानो साइकिल मोटरसाइकिल कोई हादसा नहीं हुआ, वरना हालात ऐसे थे कि अभी भी कोई हादसा हो सकता था। सुबरी वाले पुल पे वो लगभग 2 महीने के आसपास सुबरी वाले गांव में हादसा हुआ था, 2 बच्चे मरे थे। ये सबको पता है। उधर उस पे भी हादसा हुआ है, नेवल वाले पे भी हादसा हुआ था, पीछे 2 बच्चे मरे। ऐसी है। तो ये तो शुक्र है कि नहीं हुआ। कोई सुनने वाला है नहीं, तो कोई कहने वाला है नहीं। आप कब से प्रयोग में ला रहे थे जिसे कल बंद किया गया है? ये पिछले 2 महीने से, 2 महीने अक्टूबर के बाद से ही लगा लो। हाँ बिल्कुल संतुष्ट थे। तो अब ये बंद क्यों कर दिया गया बता रहे हैं? ये भी बंद इसलिए कर दिया गया है, ये जो कच्ची नहर है, ड्रेन है, ये अंडरपास होके इधर पानी जाता है। ठीक है। तो ये कह रहे भी ये बनेगा, इसके लिए ये तोड़ रहे हैं। हमने कहा भी हम विकास कार्य में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहते, क्योंकि कुछ भी होगा तो चलो सबके भलाई के लिए होगा। हमने कहा भी टेम्परेरी उसके लिए है, पर कोई सुनने के लिए आए तभी तो किसी को बोला जाए। अब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं बोलने के लिए, मगर कोई नहीं आएगा। इसका मतलब 2-3 घंटे लोग इंतजार करेंगे, चले जाएंगे, इसको तोड़ा जाएगा। हमने इनको बोला भी उधर से हमें रास्ता दे दो, रास्ता मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता ऑप्शन है, पर कोई आएगा सुनेगा तभी तो ना। अब लोग इकट्ठा हैं, जब तक यहाँ लोग इकट्ठा कोई नहीं आएगा, प्रशासन की तरफ से भी और जो भी नहर का ठेकेदार है कोई नहीं आएगा। जैसे यहाँ से लोग चले जाएंगे रात को तोड़ देंगे। अधिकारी से नगर निगम में मैडम जब हमें पता लगेगा भी रास्ता टूटेगा तभी तो मिलेंगे ना। हमें तो आज पता लगा कि रास्ता बंद हो रहा तब ये जाके यहाँ आए। अभी तक तो ये था कि टेम्परेरी रास्ता देंगे, कहीं से भी देंगे। अभी 1 घंटे पहले तक भी रास्ता था, पहले तक भी ठीक था। ठीक है जी, चलो मेरी बात सुनो, मोटरसाइकिल वाला तो निकल जाएगा, चाहे वो 8 किलोमीटर भी घूम के जाए। साइकिल वाला बेचारा कहाँ से जाएगा जी, जो सुख दुख के लिए शहर जाएगा बताओ। बैलगाड़ी से चारा लेने जाएगा जो व्यक्ति गाँव का, यहाँ से जिनके खेत ये यहाँ नीचे है, वो 10 किलोमीटर ऐसे घूम के बैलगाड़ी लेके जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसका? 2 घंटे लग जाएंगे। और सर पे इतना कोई आज के टाइम में इतना कोई बलवान है नहीं कि सर पे उठा के गांव में ले जाएगा हर रोज। कौन कौन से गांव के लोगों को समस्या आ रही है? यहाँ फुसगढ़, खेड़ा, रसूलपुर खुर्द, रसूलपुर कला, चुंडीपुर, मोदीपुर, सभी गांवों के हैं। लोगों का ये रोज का रास्ता मैडम। जो उधर वाले गांव के लोग हैं उनको क्या है कि आप मजदूरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फैक्ट्री में जाते हैं, कहीं रोजगार पे जाते हैं। अगर वो भी, आपको पता है सर्दियों का समय है, धुंध का समय है, सभी लोग ये सोचते भी सीधा रास्ते से जाएं, और किसी रास्ते से वो गए नहीं, वो आउटर होके जाएंगे, हादसा होना, हर चीज़ का खतरा है मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। कहाँ से हैं आप? रसूलपुर खुर्द से मैडम। बिल्कुल। क्या अब मांग क्या कर रहे हैं आप प्रशासन से? मांग हम यही कर रहे हैं कि हमें अल्टरनेट रास्ता दिया जाए, जिससे कम से कम ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल निकल सके। पीछे से है जगह अल्टरनेटिव रास्ता ये मैडम देने ये की? रहा, ये देखिए, आ जाओ, आइए आप दिखा देते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को दिखाते हैं। लोगों की मांग है कि कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता, कोई दूसरा रास्ता उनको तब तक के लिए दे दिया जाए जब तक कि निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ से रास्ता दिया जा सकता है, यहाँ से ऐसे पूरा सड़क पे मिल जाएगा, सीधा अल्टरनेट रास्ता है ये। मतलब आप चाहते हैं पहले ही रास्ता दिया जाए, फिर उसके बाद इसको तोड़ा जाए। ये देखो मैडम, जहाँ से वो जा रहे हैं यहाँ तक सड़क पे मिलेगा। जी जी जी। जेसीबी खड़ी है, बेशक अभी बन सकता है तो अभी भी बन जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है देखा जाए रास्ता बनाने में भी। किसी उच्च अधिकारी तक आपने ये अपनी मांग पहुंचाई कि हमें दूसरा रास्ता बना के दिया जाए? मैडम कोई आएगा तो बात करेंगे ना, कोई आया ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगप्रीत है जी, आप कहाँ से? रसूलपुर कला से। बिल्कुल, तमाम आप देखेंगे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा है। 4 से 5 गांव लगते हैं यहाँ पे, और उन सबका रोज का जो आवाजाही का रास्ता है वो यही है। कल तक ठीक था, लोग संतुष्ट थे कि जैसे तैसे कच्चा ही सही, लेकिन जब तक ये निर्माण कार्य, नहरों को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है, 2 साल से हालांकि कार्य चल रहा है, तब तक इनके पास कम से कम आवाजाही के लिए रास्ता है। पहले भी हमने इनके इसी खबर को आप लोगों को उठाया था, मुख्य तौर पे उठाकर आप लोगों तक एक बात जरूर पहुंचाई थी कि ये लोग चाहते हैं कि ये वाला रास्ता जो है इनको एक टेम्परेरी रास्ता दिया जाए। टेम्परेरी रास्ता दे दिया गया, लेकिन वो खतरनाक था, कहीं ना कहीं वहाँ से हादसे होने का डर था क्योंकि वो पक्का नहीं था। ऐसे में ये सड़क थी, यहाँ से ये लोग संतुष्ट थे, लेकिन आज सुबह जब यहाँ पहुँचते 1 घंटा पहले लोग बोल रहे हैं इस रास्ते को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ तक नहरों को चौड़ा किया जाए
जाएगा। और ऐसे में ये लोगों ने काम रुकवा दिया है। जेसीबी के साथ जो कर्मचारी जो मजदूर पहुंचे थे उनको रोक दिया जाता है तंग आकर। इनका कहना है पहले हमें पीछे से जगह है वहाँ से रास्ता बनाकर दिए। वो देखिए वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल मैं देख रही हूँ कैसे आ रहे हैं। 2 व्हीलर का भी रास्ता नहीं है अब तो। ये टू व्हीलर का रास्ता नहीं है, आपके सामने है देखो। अब ये जितने भी जने खड़े हैं मैडम आपके सामने, जी क्या कह रहे हैं? 10 मिनट के अंदर गया था मैं यहाँ से और 10 मिनट के अंदर रास्ता ही बंद हो गया। अच्छा 10 मिनट पहले ठीक था हाँ रास्ता? बिल्कुल ठीक था, ओके था, लेकिन इन्होंने खोद कर दोबारा फिर रास्ता बंद कर दिया। आपका रोज का रास्ता ही? बिल्कुल जी, डेली का मेरा कहाँ रास्ता। से हैं आप? मैं बसंत विहार से हूँ जी, और करनाल। कहाँ जाते हैं रोज? मैं रसूलपुर पे काम पे जाते हैं मैडम। किसान ड्यूटी पे। हैं आप? नहीं मैं ड्यूटी पे करता हूँ। अच्छा नौकरी है वहाँ पे नौकरी आपकी? पे करता हूँ। तो अगर ये रास्ता नहीं है तो फिर कहाँ से जाना पड़ेगा अब? तो फिर मेरे को उधर से रहना पड़ेगा, मेरठ रोड से। कितना लंबा पड़ेगा? कम से कम 8-10 किलोमीटर पड़ता है जी मेरे को। देखो मैडम, पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा समय बढ़ भी गया, बर्बाद है। ये बाइक रही, इसमें खर्चा भी बढ़ेगा, सारा कुछ बढ़ेगा। मैडम जी ये रास्ता मेरे को शॉर्टकट था और इसलिए मैं यहाँ से जाता था डेली वेज, और अभी भी गया था, बट इन्होंने बंद कर दिया। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं नहीं है? है, नहीं है, नहीं है, अभी कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है जी, और मैं उधर से जाऊंगा। आज इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, मैं उधर से जाऊंगा 10 किलोमीटर घूम के। हालांकि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं पता चल रहा है कि उनको पता नहीं था कि ये रास्ता अब तोड़ा जा रहा है। वो सब लोग गए जरूर थे, देखिए कैसे आएंगे। 10 मिनट पहले मैं यहाँ से गया हूँ और मेरे को पता भी नहीं लगा भी रास्ता बंद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल जैसे तैसे Just करके अभी बंद लोग आ रहे हैं, देखेंगे बाइक पर लोग सवार हैं, जैसे तैसे करके आ रहे हैं। जी कितनी देर पहले गए थे यहाँ से आप? 5-7 घंटे पहले भी आया था ठीक मैं। था रास्ता? ना ये रास्ता ऐसे गड़बड़ हो रहा है सारा। हालांकि रास्ता तोड़ा जा रहा है। अब भी कितनी गए थे दिक्कत ठीक है। था रास्ता। हाँ जब गए थे ना, ये देखो जी, वो क्या है दिक्कत यहाँ से रोज आने जाने की। 1 घंटा होगा, 2:40 से रोज आने जाने की 2:40 से गए थे और अभी आए दोबारा फिर ऐसे कर दिए। आपका भी रोज का रास्ता है जी ये? हाँ रोज का है जी। कहाँ से और कहाँ जाते हैं रोजाना? करनाल जाते हैं जी हम। और अगर चोंडीपुर से दूसरे है। रास्ते से जाएंगे तो ये काफी अगले लंबा गाँव पड़ेगा। वो लंबा पड़े, मेरे रोड से आना पड़ेगा मेरे को। 8-10 किलोमीटर पड़ता है बुजुर्ग भी होते हैं साथ में, ये सुरक्षित लगता है, छोटा रास्ता है ठंड। अगर उधर गिर गया कोई, जी क्या कह रहे हैं आप? अगर वो देखो ना हाँ, कैसे मैं ले रहे देख रही हूँ, मतलब लोग जिस तरीके से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं यार, कैसे जा रहे हैं? वो देखो बंदे कैसे बाइक लेके आ रहे हैं, रास्ता कुछ भी नहीं है, 1% भी रास्ता नहीं है। बाइक का तो या बंदा इधर गिर गया ना मैडम जी, इधर अगर देखिए मैं देख रही हूँ कि कोई किसान है जो अपना ट्रैक्टर लेकर आया है और कहाँ से लेकर जाएगा, 2 व्हीलर निकालने तक का रास्ता नहीं है। देखिए ये कैसे लेकर जाएगा, मुझे तो देख के डर लग रहा है कि कैसे ये लेकर जाएगा। अब बिल्कुल तमाम यहाँ पे किसान है, ग्रामीण है, और वहाँ से देखिए लोग कैसे कैसे करके निकल के आ रहे हैं खेत खलिहानों के बीच से। और ये देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अपने आप को जोखिम में डालने वाली चीज़ है कि इस तरीके से ट्रैक्टर को लेकर जाना, क्योंकि एकमात्र जो रास्ता था इनके पास रोज़ाना का आवाजाही का वो अब नहीं रहा है। और कैसे कैसे लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं किसान जिन्होंने लेबर रखी होती है, तो उनको इतने लंबे रास्ते से लेकर जाएंगे तो जाहिर है कि पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, जेब पे भी कहीं ना कहीं बर्डन पड़ेगा। जैसे किसानों ने कहा कि आलू का मौसम है, आगे लेबर की बहुत दिक्कत चल रही है जी, वैसे लेबर नहीं मिलती है, यहाँ से कैसे निकालेंगे? आपके सामने ही है देखो। बिल्कुल लेबर की भी दिक्कत चल रही है, कमी है। खड़े हैं, इन्होंने अगले गांव में जाना है जी, ये इंतजार कर रहे हैं कब हमारा रास्ता खुले और कब हम यहाँ से निकले। ये देखो आप सब लोगों ने अगले गांव में जाना है? पूरी तरफ से है कहाँ मैम, से हैं आप इस रसूलपुर से है मैम, और कहाँ जाना है? इसी में जाना जी। तो काफी परेशानी हो रही है यहाँ पे लोगों को, और कैसे कैसे करके लोग लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग आप देखेंगे। आपने कहाँ जाना है जी? रसूलपुर कला में जी। कैसे जाएंगे रास्ता? बस अब तो रास्ता ही नहीं है, अब तो 10 किलोमीटर का चक्कर लगा के फिर जाना पड़ेगा। 11 महीने में तैयार हुई थी ना, कभी 11 महीने में कदे गोड़े खदाई थी, 11 महीने में बंसीलाल के राज में। और आज सरकार 2 साल हो गए, पहले रास्ता बंद कड़न, फिर हम साइकिल मैडम जी दिहाड़ी अभी करते आधे घंटे पहले ट्रैक्टर लेकर गया कड़न फिरेंगे दिहाड़ी करते, ट्रैक्टर लेकर गया था, दिहाड़ी करके साइकिल खड़ा, साइकिल पर हम कहाँ घूम कहाँ जाएंगे, कड़े जाओगे तो जब तक रास्ता नहीं दिया जाएगा इनको काम नहीं करने देंगे? नहीं होगा, करने मत देंगे, बंद करो हम काम ना, हड़ताल करेंगे कहाँ नहीं। मरेंगे। और मैं तो नहीं कह रहा ट्रैक्टर ले 2 की गोली लाकर रास्ता सीधा करो। ये ठीक था यूं। ये भी 10 मिनट और मैं गया था 2:30 बजे ठीक था। लेकर गया ट्रैक्टर। अरे क्यों करें सरकार, यो करेंगे अपने आप रास्ता 12:30 सीधा। बजे गया मैं आना,
2:30 बजे भी ठीक ये भी था 10 मिनट पहले हम वहाँ से 15-20 हम मिनट वापस पहले आए गए ना। थे। तो आप लोगों को लाइव कवरेज दिखाई जा रही है रसूलपुर खुर्द और रसूलपुर कला गांव के बीचों बीच। ये एकमात्र रास्ता है। तमाम ग्रामीण हो, गांव के सरपंच हो, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सरपंच हैं गांव के, उनको बुलाइएगा। सरपंच यहाँ पर हैं और तमाम लोगों की एक ही शिकायत, 2 साल से नहर को चौड़ा करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जरूर जा रहा है, कच्चा रास्ता दे दिया गया था। हमने मुख्य तौर पे उनकी खबर उठाई थी जी। रसूलपुर खुर्द से है, रसूलपुर कला से सरपंच है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामकुमार पाल है, प्रतिनिधि हूँ, मेरी मिसेज सरपंच तो है। लोगों की क्या दिक्कत है, क्या मांग है? लोगों की यही मांग है, उनको रास्ता दिया जाए ताकि कई और न बना के दिया। अगर हम इसके कार्य में बाधा नहीं डालते, अब कई और से बना के रास्ता दिया ताकि किसान परेशान नहीं हो। आलू का सीजन है, कहाँ से लोग लेके जाएंगे? अगर लेके जाएंगे कम से कम 15 किलोमीटर दूर घूम के जाएंगे। जिसकी जमीन बिल्कुल नजदीक है वो कहाँ से लेके जाएगा? आगे गेहूँ का भी सीजन है, आलू का भी सीजन है। और एक और है जी, इधर देखो आप, वो पानी भी अगर उसको नहीं पाए, वो पानी भी गाँव में बढ़ेगा। गेहूँ वो पानी देखो, पानी भी गाँव में बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम तो ये कह डाइवर्ट किया जाए। डाइवर्ट किया जाए। हमारा ये है कि भी ये जो गाँव वालों को दिक्कत नहीं हो। रसूलपुर कला, रसूलपुर खुर्द, मैं रसूलपुर कला का प्रतिनिधि हूँ, मिसेज मेरी सरपंच है। लेकिन गाँव वालों की समस्या, हर गाँव की समस्या है कि ताकि रास्ता दिया जाए। 5 से 6 गाँव के लोगों को 5 से 6 गाँवों को समस्या गाँव की है। सब लोग बल्कि सरपंच और आने लग रहे। ऑलरेडी कोई करनाल था, कोई था, मैं भी करनाल से आया। जब अभी तक आपको दूसरा रास्ता नहीं दिया जाएगा, आप इनको काम नहीं करने देंगे यहाँ पे? आपको काम तो चलो, हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सरकार भी, चलो हमारे को रास्ता दिया जाए। हम काम में बंद क्यों डाले? अगर ये हमारे को काम दे, हरविंदर कल्याण हाँ चलो वो तो आज ही रास्ता बंद करें, कल मिलेंगे। हम सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, 1-2 गाँव के विधायक जी से मुझे स्पीकर पूरी से बात उम्मीद किया। है आप लोगों के लिए दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग जरूर वो तैयार करेंगे। इसी के साथ मुख्य तौर पे यही समस्या आ रही थी। 4 से 5 गांव हैं और इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। आलू का सीजन आ चुका है, ऐसे में किसानों को अपने लेबर को लेके, गेहूं का सीजन बेहद नजदीक है, ऐसे में किसान अपनी लेबर को लेके ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों में जाता है। जमीनें बिल्कुल साथ में, बिल्कुल पास में खेत सटे हुए हैं, आधे से ज़्यादा इन लोगों के खेत हैं, लेकिन रास्ता नहीं है। जैसे तैसे जोखिम में नीचे से लेकर जाते हैं, हादसे होने का डर बना रहता है। और जो दूसरा रास्ता बनता है वो बेहद ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेबर होगी, वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करेगी, पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ समय की बर्बादी भी होगी। तो इन लोगों का बस इतना सा कहना है कि जब तक हमें दूसरा रास्ता नहीं दिया जाता, जो मजदूर पहुँचे हैं उनको हम यहाँ पे इस एकमात्र रास्ते को तोड़ने नहीं देंगे। पहले भी इन लोगों को टेम्प्रेरी रास्ता चाहिए था, हमने खबर चलाई, उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो ज़रूर इनको टेम्प्रेरी रास्ता मिला था। पूरी उम्मीद है कि ये खबर चलेगी, ज़रूर इनको रास्ता मिलेगा। हालांकि विधायक हरविंदर कल्याण जी से भी यही अपील करेंगे, क्योंकि घरोंडा इलाके में ये तमाम गाँव आते हैं, कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। सब लोग बेहद ज़्यादा परेशान है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में कोहरा हो जाता है, धुंध हो जाती है, किसान है, 24 घंटे इनकी जिम्मेदारी होती है अपनी फसलों का ध्यान रखना। और अगर जा नहीं पाएंगे, हर बार लंबे रास्ते से जाएंगे, तो इनके लिए कहीं ना कहीं संकट तो है ही है। तो ज़रूर इनकी वीडियो को आप आगे तक पहुँचाइए, इनकी आवाज़ को आप आगे तक पहुँचाइए, जैसे हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और ज़रूर हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकलेगा। हालांकि अभी रोश में ज़रूर है जी। मैडम लाइट का वार होता है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हमने खेतों में ट्यूबवेल चलाना होता है, ठीक है जी। अब खेत हमारे नज़दीक है जी, अब ये थोड़ा ना जी 8 किलोमीटर घूम के जाएंगे जी, ठीक है ना जी। इतने में लाइट को कोई भी फॉल्ट हो सकता है जी। देखो मतलब वो जो 5-10 मिनट का काम है वो सीधा आधा पौना हाँ जी, हाँ जी, घंटा हाँ हो जी, जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये देखो। बिल्कुल आप देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप खुद सोच सकते हैं। ट्यूबवेल चलाना है देर रात को सुबह उठ के, तो उसके लिए इतना लंबा रास्ता तय करके तो नहीं जा पाएंगे। तो वही बहुत दिक्कत ज़रूर आ रही है इन लोगों को, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। तो यही अपील रहेगी, रसूलपुर खुद रसूलपुर कला गाँव के बीच में एकमात्र रास्ता जिसको तोड़ा जा रहा है। 1 घंटे पहले तक बिल्कुल सही था, लोगों बिल्कुल अपरिचित हैं, वो वापस रोजाना की तरह लौट रहे हैं, लेकिन डगमगाते हुए, अनियंत्रित होते हुए, उनकी बाइक है, बुजुर्ग हैं, हादसे होने का डर बना हुआ है। तो जल्द से जल्द इनको कोई दूसरा रास्ता ज़रूर दिया जाए। ये खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।